रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अनस के घर चमड़े के बिस्तर पे लेटे थे और पसीना बहा तो उम्मे सुलैम एक सहाबिया औरत है, वो आई और हुजूर के पसीने को पोंछ के एक शीशे में रखने लगी। हुजूर ने फरमाया, उम्मे सुलैम ये क्या करोगे? तो उम्मे सुलैम ने कहा था, न जालो फी तियूबिना, अल्लाह के रसूल हम आपके पसीने को अपने खुशबू में मिलाएंगे। सुभान अल्लाह। हुजूर के पसीने को खुशबू इको बंद कर दो यार, ताकि आवाज़ साफ हो, चाहे आवाज़ कम कर दो, थोड़ा आवाज़ बहुत ना बढ़ाओ ताकि थोड़ी मिठास बाकी रहे उसे। उम्मे सुलैम मेरा पसीना तुम क्या करोगे? तो कहा न जालो और तकाफी बिना, अल्लाह के रसूल हम आपका पसीना अपने खुशबू में मिलाती हैं। रवायतों में है कि उम्मे सुलैम हुजूर का पसीना शीशे में ले गई। फिर मदीने पाक में एक लड़की की शादी हुई, लड़की दुल्हन बनी तो हुजूर का वही पसीना उम्मे सुलैम ने उस दुल्हन को लगाया, सरकार का पसीना। तो वो दुल्हन हदीस में है कि जब तक दुनिया में जिंदा रही तब तक उसके बदन से खुशबू निकलती रही। जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर माशाअल्लाह, फिर उससे जो लड़के पैदा हुए वो लड़के भी नबी के पसीने की बरकत से महकते रहे। अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद। फिर लड़कों के लड़के पैदा हुए वो भी महकते रहे। माशाअल्लाह। रवायतों में है कि 7 नस्ल तक, 7 नस्लों तक रसूलुल्लाह के पसीने की खुशबू से उसकी औलादें महकती रहीं। जिंदाबाद। अब इससे आप अंदाज़ा लगाओ कि दुल्हन को खुशबू लगाना चाहिए। नबी का पसीना लगाया गया तो महकी, और हमरा तुमरा पसीना कोई का लगाए दो तो जूता तो खावे जी। बोलो, कोई पसीना किसी का लगाएगा अपने को? जो लोग कहते हैं कि सरकार भी इंसान हम भी इंसान, तो कहने वालों से पूछो कि क्या तुम्हारा पसीना, वो अपन पसीना अपने मेहरवक लगाए दें तो चप्पल पे ही है। बोलो, रसूलुल्लाह का पसीना लगा तो दुल्हन जिंदगी भर महकी, उसकी औलादें महकी, औलाद की औलादें महकी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, गुल माने फूल, हुजूर अपनी उम्मत के लिए मिसल फूल के हैं। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, और मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। नबी की जिंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। कुरान हुजूर पर नाजिल हुआ तो उस कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, वन्किहुल अयामा मिनकुम, ऐ मेरे बंदो तुम में जो औरत बेवा हो जाए उससे तुम निकाह कर लो। बेवा से निकाह कर लो। आज बेवा से निकाह करने में आदमी हिचकिचाता है कि उनके साथ निकाह हो रहा है, वो मरेगा हम कैली हम मर जाए। बोलो, बेवा को मनहूसिन समझते हैं कि ये मनहूस है,
लेकिन ऐ लोगों, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर सबसे पहले अमल किया। जिंदाबाद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पहली शादी बेवा ही से फरमाया, जबकि सरकार कितने खूबसूरत थे, कितने खूबसूरत। फरमाते आला हज़रत कि आँख वाले तेरी जो बन का तमाशा देखें। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिनको अल्लाह ने आँख दिया है वो सरकार का चेहरा देखें। आँख वाले तेरी जो बन का तमाशा देखें, और दीदे कोर माने अंधा, जिके दीदे अंधा होएगा वो कुछ देख पाई। दीदे कोर को क्या आए नजर क्या देखे, दीदे कोर को क्या आए नजर क्या देखे। सरकार बहुत खूबसूरत है। एक बहुत बड़े यहूदियों के आलिम थे हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम। मदीने में उनकी खजूर की बाग थी, खजूर तोड़ रहे थे। और यहूदी आलिम थे, आसमानी किताब तौरात के अंदर उन्होंने पढ़ा था कि आखिरी ज़माने में एक नबी मक्का में पैदा होंगे, लोग उनको सताएंगे तो मक्का छोड़कर मदीना आएंगे। तो ये इंतज़ार में थे कि एक टाइम आएगा कि वो आखिरी नबी मदीना आएंगे। और जिस दिन मदीना पहुँचे, तो जब मदीना पहुँचे तो मदीने की लड़कियां गीत गाई थी। कौन गीत? सोने के थाला में जाओ ना परोसे कि आ जाओ आंगन माल्ला मुझे, ये गीत नहीं गाई थी मदीने की लड़कियों ने। मदीने की लड़कियों ने अपनी अपनी छतों पे चढ़ के रसूलुल्लाह की खुशी में कहा था, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई। मदीने की लड़कियों ने कहा था, तलअल बद्रु अलैना, 14वीं रात का चांद आज हमारे ऊपर तुलू हुआ है। जिंदाबाद। 14वीं रात का चांद, पहली दूसरी रात का चांद थोड़ा होता है और बढ़ते बढ़ते जब 13-14 तारीख आती है तो चांद पूरा भर जाता है। तो मदीने की लड़कियों ने नबी को चांद नहीं कहा था बल्कि 14वीं रात का चांद कहा था। अब इससे अंदाजा लगाओ सरकार कितनी खूबसूरत है। लेकिन सरकार ने सबसे पहला निकाह किया 25 साल की उम्र में, और किया नहीं, दावत आई। मक्कतुल मुकर्रमा में एक औरत थी खदीजा, 2 मरतबा उनकी शादी हुई थी। एक मरतबा अतीक से शादी हुई और उनके घर रही, 2 लड़के पैदा हुए। फिर अतीक का इंतकाल हो गया, खदीजा बेवा हो गई। कुछ दिनों के बाद दूसरी शादी अबू हाला से किया। अबू हाला से भी 2 लड़के पैदा हुए और अबू हाला का भी इंतकाल हो गया। खदीजा फिर बेवा हो गई, 2 मरतबा बेवा हुई। तो उन्होंने ठान लिया कि अब मैं दूसरा निकाह नहीं करूंगी। 2 मरतबा बेवा हो गई, लेकिन खूबसूरत भी बहुत थी, मालदार भी बहुत थी। 40 साल की उम्र में भी अल्लाह ने उन्हें काफ़ी खूबसूरती अता फरमाई थी। ये अल्लाह की अता है। बहुत सी औरतें 25 से 30 साल में बुढ़िया लागे और बहुत सी 50 साल की हो जाती और जवान लगती हैं। हजरत खदीजा 40 साल की थी, लेकिन अल्लाह ने क्या रौनक दिया था खदीजा को कि मक्का के बड़े बड़े मालदारों ने निकाह का पैगाम भेजा, बड़े बड़े नेता लोगों ने निकाह का पैगाम भेजा, लेकिन खदीजा ने कहा ना, 2 मरतबा बेवा हुई हूँ, अब निकाह नहीं करूँगी। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शोहरत हुई और देखा कि माँ अरब की गलियों में जब सरकार चला करते हैं दिन में तो बादल अपना साया किए रहता है,
नबी का साया जमीन पे नहीं पड़ता, मक्खियां मेरे नबी के बदन पे नहीं बैठा करती, न कोई मक्खी रसूलुल्लाह के बदन पर बैठी। और सरकार चलते थे तो साया भी जमीन पे नहीं होता था, बादल अपना साया किए रहता था। अरब के लोग अपनी अपनी अमानतें, ईमान तो नहीं लाते थे लेकिन अपनी अपनी अमानत हुजूर के पास रखते थे। सोना चांदी पैसा कौड़ी रखते थे कि आप इसको रख लो, जब हमारी जरूरत होगी तो हम आपसे मांग लेंगे। ईमान नहीं लाए लेकिन रसूलुल्लाह की सच्चाई पर पूरे मक्का के लोगों का ईमान था। तो जब सरकार की इतनी इज्जत देखी तो वो खदीजा जिन्होंने बड़े बड़े लोगों के रिश्ते को ठुकराया, उन्होंने खुद हुजूर की बारगाह में एक औरत को भेजा और कहा जाके मोहम्मद से कह दो, इन्नी क़द रग़िबतु फ़ीका या मोहम्मद, जाके मेरी तरफ से कह दो कि खदीजा आपकी दीवाना है, आपसे मोहब्बत करती है, आपके निकाह में आना चाहती, इसलिए मोहम्मद से कह दो मुझे अपने निकाह में कबूल कर लें। तो सरकार ने क्या कहा, ऐ नौजवानों जरा नबी की जिंदगी देखो। आजकल तो नौजवान अगर कोनो बिटिया तनी के मुस्कियाए गोली बलई के चल देते कलकत्ता बम्बई भगा ले जाते, बप्पा हुआ थाने में पकड़ के तूरे जाते, घर कुड़ुक्की होते बिल्डोजर चलते। आज का नौजवान इस तरह करता है। लेकिन ऐ नौजवानों अपने नबी की जिंदगी देखो। खदीजा ने जब निकाह का पैगाम दिया तो सरकार ने हाँ नहीं किया, हाँ 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 चलो चलो ना, बल्कि रवायतों में आता है कि खदीजा से मेरे नबी ने जवाब में कहा था कि जाके खदीजा से कह दो कि मेरे बाप नहीं, मेरी माँ नहीं, मैं यतीम पैदा हुआ, मेरे अब्बा नहीं है अब्दुल्ला कि मैं उनसे पूछूं, मेरी माँ आमना भी नहीं है कि मैं उनसे पूछूं, लेकिन अभी इसी ज़मीन पर मेरे चचा मौजूद हैं। मेरे चचा अबू तालिब जिंदा है, मेरे चचा अब्बास जिंदा है, मेरे चचा अमीर हमजा जिंदा है। मैं अपने चचा लोगों से कहूँगा, अगर उन लोगों ने ये रिश्ता पसंद किया तो होगा निकाह, वरना नहीं होगा। ऐ नौजवानों नबी की जिंदगी नमूने अमल है। जब कोई लड़की निकाह का पैगाम दे तो खुद से हाँ न करो, बल्कि अपने खानदान पर छोड़ दो, माँ बाप पर छोड़ दो, चाचा लोगों पर छोड़ दो। जब खानदान के लोगों के मर्जी से निकाह होगा तो अल्लाह उस निकाह में खैर और बरकत फरमाएगा। सुकून की जिंदगी जिंदगी भर गुजारोगे, वो औरत तुम्हारे लिए जन्नत बन के साबित होगी। कब? जब माँ बाप की मर्जी से शादी करोगे। सरकार ने अपने चचा लोगों को बुलाया और मीटिंग किया कि खदीजा ने निकाह का पैगाम भेजा है। तो खदीजा बड़ी नेक औरत थी पूरे अरब में। ये लड़के अरे यार न जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ, फारसी अंग्रेजी नहीं सुना रहे यार, उर्दू ही सुना रहे हैं। अभी जाइयो मोबाइल देखियो 2 बजे रात तक, फिर थोड़ी देर बैठ जाओ मेरे भाई। ये जवानी बड़ी अच्छी जवानी होती है। इस जवानी में इबादत करने वालों को अल्लाह क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया नसीब करेगा। जवानी की इबादत बहुत पसंद है, लेकिन आज हिंदुस्तान के माहौल गड़बड़ है। नमाज कब पढ़ी है? जब उठ बैठ न पई है, रुकुम जई है तो कखी है और सजदम जई है तो कखी है। बताओ, जवान थे तब नहीं पढ़ा। ऐसे हज करे कब जई है? जब बुढ़ाए जई है। तो सब सफा मरवा के दरमियान में सही करेंगे, हाजी दौड़ते दौड़ते ही कखी है वही वही है। बताओ, हिंदुस्तान का माहौल बहुत गड़बड़। जो हज करने जाते हैं उनसे पूछो कि दूसरे ममालिक के लोग हज करने जवानी में आते हैं कि हम सफा मरवा के दरमियान दौड़ेंगे, कोशिश से अल्लाह के घर का तवाफ करेंगे, अरफात में जाएंगे तेजी के साथ, वहां खड़े होकर के दुआ करेंगे परवरदिगार से जोहर से लेके मगरिब टाइम तक। जवानी की इबादत बहुत पसंद है।
बहरहाल है बच्चों, थोड़ी देर आए हो सुन लो, 1 घंटा आप टाइम दे दो बस। सरकार ने चचा लोगों को बुलाया, पूछा तो हुजूर के चचा अबू तालिब बड़े थे, खड़े हुए, कहा लोगों, ऐ मेरे भाइयों, पूरे अरब में खदीजा जैसी औरत कोई नहीं, माशाअल्लाह, खदीजा लाजवाब है, जिंदाबाद, और मेरा भतीजा मोहम्मद तो उससे लाजवाब है, सुभान अल्लाह, लिहाजा मैं ये रिश्ता पसंद करता हूँ। तो सरकार के चचा अबू तालिब ने निकाह पढ़ाया और 400 ऊंट अपनी तरफ से खदीजा को महर में अता फरमाया। अल्लाह अल्लाह, जिंदाबाद, सरकार के चचा अबू तालिब ने, खदीजा सरकार के घर रुखसत होके आई, तो माँ बाप नहीं, खानदान की मर्जी से निकाह किया था, लेकिन खदीजा ने सरकार को क्या सुकून बख्शा, क्या सुकून की जिंदगी दी कि सरकार गारे हिरा में इबादत करने जाते थे तो खदीजा रोजाना खाना पानी लेके जाती थी। कितनी दूर था हिरा? मक्का से 4 किलोमीटर दूर। वो अरब की गर्मी लेके जाती थी, 4 किलोमीटर पैदल जाती थी, फिर हिरा पहाड़ी पे चढ़ती थी, जिस पर चढ़ने में आज बहुतों की हिम्मत नहीं पड़ती। 100 हाजी में से 10 हाजी ऐसे मिली हैं जो हिरा पहाड़ी पे चढ़ पाते, लेकिन खदीजा अपने शौहर की मोहब्बत में रोजाना खाना पानी लेके हिरा पहाड़ी पे चढ़ती थी। 15 साल तक ऐसे किया। 15 साल मुतवातिर खदीजा अपने शौहर को हिरा पहाड़ी में खाना पीना देती रही। तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, कहा जिब्रील जाओ खदीजा को मेरा सलाम सुना दो और कह दो खदीजा से कि तुमने जो 15 साल अपने शौहर की खिदमत की है, इसके बदले में तुम्हारे लिए मैंने जन्नत में मोतियों का महल बना के रखा। जिंदाबाद, मोतियों का महल। मोती सोना चांदी से भी कीमती होती, मोतियों का महल अल्लाह ने खदीजा के लिए बनाया। पता चला कि जब कोई औरत अपने शौहर की दिल से खिदमत करती है तो अल्लाह उससे राजी हो जाता और उसका ठिकाना जन्नत बन जाता। सुभान अल्लाह। लेकिन आज देखा जाता है कि आदमी सुबह है तो कहीं आज हमारे पेट फिरा थे, आज हम कुछ ना बनाए पे बासी वासी खाई ले, वो बेचारा बासी खा के चला गया हर जोते। बाद में यहाँ अपना कहीं ताज़ा खाना बनाई है, खाई है तो के मोहल्ला में घूम घूम पंचायत करी है, हंसी हैं खेली हैं, और जब जनिए क्योंकि आए हुए के टाइम होएगा है, बस मुँह कुप्पा तना फुला घर में बैठ गई। अब वो आदमी बेचारा निरहा तरसा शाम के जब लौटी जोत के गन्ना काट के, तो ऐते आवत ना अब्बा ढूंढी ना अम्मा का ढूंढी। अब्बा अम्मा से का मतलब, न भाई न बहन न बिटिया न लड़का। ऐते आवत पूछी गुडवा कम्मी कहाँ है, कहाँ है गुडवा कम्मी? लागत है बगैरू के कयामत आई जाता। और नहीं पहन तो घर में घुसे, हुआ गए ढूंढे पहन तो हम कुप्पा तना फूला है। अब बड़ी हिम्मत के हाथों लगे, कहा बात गुरु कम्मी कहा बात है, भगवान जा अपने भैया ले करो हमका ले करो। कहीं का है, कहीं तोर भैया आज हमका गाली दी से, या तो भैया ले करो हमका ले करो, गाली दी से लाओ लाठी कहाँ है? लाठी पकड़ा है। दिन भर बेचारा गन्ना काटिस और शाम के आवा तो चुड़ैली ने लाठी पकड़ा दी। ऐ मेरी माँ बहनों, जरा रसूलुल्लाह की बीवी खदीजा की जिंदगी देखो। 15 साल तक खाना ले ले जाके खिलाया, और 15 साल जब पूरे हुए तो सरकार पर कुरान नाजिल हुआ। हजरत जिब्रील आए कुरान की आयत लेकर के और फरमाया इक़रा पढ़ो। सरकार कहते माना बेकारी में पढ़ने वाला नहीं। फिर कहा इक़रा पढ़ो, कहा माना बेकारी जिब्रील में पढ़ने वाला नहीं हूँ। तो जिब्रील ने सरकार को अपने सीने से लगाया और कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ऐ महबूब तुम अपने रब के नाम से पढ़ो जिस रब ने तुम्हें पैदा किया है। जब जिब्रील ने इतना कहा तो हुजूर ने पढ़ना शुरू किया और जिब्रील चले गए तो कुरान नाजिल हुआ था। सरकार को बड़ी दिक्कत हुई, बहुत तकलीफ हुई, तो घर पहुंचे और घर जाते जाते खदीजा से कहते हैं, बुखारी की हदीस में है कि जम्मिलूनी जम्मिलूनी,
ऐ खदीजा मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो। खशीत वाला नफ्सी, मुझे अपनी जान का डर लग रहा है। चादर ओढ़ाओ खदीजा। तो 15 साल तक खाना ले जाके खिलाया। और सरकार गहरा से आते थे तो सेब केला लेके नहीं आते थे, लेकिन वारे खदीजा 15 साल खाना खिलाया। और 15 साल के बाद जब सरकार आए, परेशानी बयान की, तो खदीजा ने जवाब क्या दिया? वो बोली कि सरकार को सुकून मिल गया। कौन बोली थी? खदीजा ने कहा था, कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़िकल्लाहु अबदा, हरगिज नहीं, अल्लाह ताला आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। आप क्यों परेशान हैं? इन्नका लतसिलुर रहमा, इसलिए कि तुम लोगों पर रहम करते हो। जब तुम लोगों पर रहम करते हो तो अल्लाह ताला तुमको जलील नहीं करेगा। वतक्सिबुल मादूमा, और यतीमों और बेवाओं को तुम कमा कमा के खिलाते हो। वतहमिलुल कल्ला, और कमजोरों का बोझ लाद लाद के उनके घरों तक पहुंचाते रहते हो। ये सरकार की जिंदगी थी कि कोई बोझा लिए जाता था और जहाँ देखते सरकार की ये परेशान हो रहा है तो उसका बोझा सरकार अपने सर पे रख लेते और उसके घर ले जाके दे आते। खदीजा कहती हैं, जब आपका अमल इतना अच्छा तो अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। ये सुकून की बोली खदीजा। और आजकल की हमरी तुमरी मेहरुए हुई थी, आवाज़ के परेशानी बयान करो तो यही कहती, और रोज रोज हुआ जाओ, और जाओ रोज रोज हुआ तुम बोलो। लेकिन ना, पूरी जिंदगी खदीजा सुकून बनी रही। इसीलिए सरकार की 11 बीवियां थी। कितनी बीवियां थी? 11 में 10 से कोई औलाद नहीं हुई। 10 बीवियों से कोई बच्चे पैदा नहीं हुए। सिर्फ खदीजा से 2 लड़के और 4 लड़कियां पैदा हुई। 25 साल खदीजा सरकार के साथ रही। फिर खदीजा का इंतकाल हो गया तो हुजूर ने शादी की हजरत आयशा से। और आयशा जवान थी। जब सरकार आयशा के बिस्तर पे लेटते और करवट बदलते तो कहते, हाय मेरी खदीजा। इधर करवट बदलते तो कहते, हाय मेरी खदीजा। आयशा नाराज हो गई, कहने लगे, अल्लाह के रसूल, आप बुढ़िया की याद करते रहते हो। मैं जवान आपके साथ लेटी हूँ और आप बुढ़िया की याद करते रहते हो। तो सरकार ने फरमाया था, आयशा सुनो, मैं खदीजा को कभी नहीं भुला सकता। खदीजा को कभी नहीं भुला सकता, इसलिए कि खदीजा का मेरे ऊपर एहसान है। पहला एहसान यह है कि जब मक्का के लोगों ने मुझे झुठलाया कि तुम नबी नहीं हो, तो सबसे पहले खदीजा ने मुझे अल्लाह का नबी माना। और जब अरब के लोगों ने मेरे साथ दुश्मनी की तो खदीजा ने अपनी पूरी दौलत मेरे ऊपर खर्च कर दिया। और तीसरा एहसान ये है कि अल्लाह ने खदीजा के पेट से मुझे औलादें अता फरमाई है, इसलिए मैं खदीजा का एहसान मंद हूँ। खदीजा से अल्लाह ने मुझे औलाद दिया है। ऐ लोगों, पता चला कि बीवी का सबसे बड़ा एहसान मर्द पर है कि बीवी की वजह से मर्द को औलादें मिलती। वरना मेहरुए न हो तो गुडुआ पपुआ कहाँ से लेके ही हो बताओ? है कौन दुकान जाओ लेके आओ। बहुत एहसान है औरतों का कि उनके वजह से हम और आप साहिब औलाद बनते हैं। सरकार ने सबसे पहले शादी हजरत खदीजा से करके उम्मत को सबक दे दिया कि लोगों, तुम्हारे बीच में अगर कोई औरत बेवा हो जाए तो उससे निकाह करने में कुछ न सोचो, बल्कि अपने नबी की जिंदगी को सामने रख करके उसको अपने दामन में लगा लो। अल्लाह तुम्हारी जिंदगियों में बहारों को पैदा फरमाएगा, जिंदगी हमेशा बहार वाली होगी। तो कुरान फरमाता है, निकाह करो उस औरत से जो बेवा हो जाए। वस्सालिहीन मिन इबादिकुम, और ऐ औरतों, अब औरतों से अल्लाह ने खिताब किया, ऐ औरतों उस लड़की से शादी करो, ऐ औरतों उस मर्द से शादी करो, अस्सालिहीन मिन इबादिकुम, जो नेक हो, चाहे तुम में किसी का गुलाम ही क्यों न हो।
किसी का नौकर हो, लेकिन अगर वो नेक हो तो उससे तुम रिश्ता कर लो। सीटी बोल रहा है बेटा, थोड़ा कम करो। व इमाइकुम, और ऐ मर्दो तुम उस लड़की से शादी करो जो नेक हो, अगरचे तुम में किसी के यहाँ नौकरानी ही क्यों न हो। दीनदारी देखो। आगे अल्लाह फरमाता है यकूनु फुकरा, अगरचे वो फकीर हो, गरीब हो, फकीरी गरीबी न देखो। युगनिहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, अल्लाह अपने फजल से उन्हें माला माल कर देगा। सालेह से रिश्ता करो। गुलाम हो लेकिन नेक हो तो रिश्ता कर लो। लेकिन आज देखा जाता है कि नहीं, अगर लड़का दाढ़ी रखा ले तो के बिहुए जल्दी न हो। एक आदमी ऐसे था, उसकी लड़की की शादी एक लड़के से लगी। बप्पा कहे जी देख तो ली, जब देखेगा तो लड़कवा के दाढ़ी रहे तो कहे अरे यार ये तो मुल्ला है हो, का खई का कमाई, छोड़ो हटाओ कोनो पैंट बूसट वाला बताओ। तो पैंट बूसट वाला मिल गया, शादी तय हो गई। बारात का दिन आया तो उसको दूल्हा बनाने के लिए लोग नौहावे चले तो उनके पैखाना लग गया। तो चला गया लेटरिन में पैखाना करे, और पैखाना कह के निकला तो नुहुरा नुहुरा, उठ ही नहीं पावे। उसका सुझावे तो सोझे ही नहीं हुए। तो बाप रोवेला, कहा लाई चढ़ाएगा आप कैसे हुए। तो उसका ढकेल उकेल के लेके डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब देखें तो कहीं ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हुई जी। तो बप्पा रोवेला, कहे डॉक्टर साहब आज शादी के दिन है, ऑपरेशन करी अल्लाह जाने महीनम ठिकाए कि 2 महीनम ठिकाए, कैसे हुई है। डॉक्टर साहब कहीं घबराओ ना, 2 मिनट लागी ठीक हुई। कहीं अच्छा। डॉक्टर साहब के कमरा में का ढकेल के किहिन, दरवाजा बंद किन, 2 मिनट नहीं लाग दरवाजा खोलिन तो सीधा सीधा निकला। अब सबका बहुत ताज्जुब कि हाय अल्लाह ये कौन ऑपरेशन हुआ कि 2 मिनट नहीं लागा ऑपरेशन होगा ठीक होगा। तो लोग पूछला कि डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहा 2 मिनट नहीं लागा ऑपरेशन कह दियो ठीक होगा। डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के हुक बूसट में लगा ली इसरा, पैंट के बटन बूसट में बताओ, हिया बटन हिया लगा ली तो आदमी उठ पे पहन है ऐसे बताओ, ऐसे ऐसे चोंगा पर है। ऐ लोगो, कुरान कहता वस्सालिहीन मिन इबादिकुम, तुम में सालिह हो चाहे किसी का नौकर ही क्यों न हो, उससे रिश्ता कर लो। युगनिहुमुल्लाहु, अल्लाह उन्हें मालदार बना देगा। इसीलिए हजरत अली शेर खुदा कहते हैं कि अगर किसी ने किसी लड़की की दौलत देख करके शादी किया कि ये लड़की मालदार है, जहेज का सामान ज्यादा लाएगी, अगर किसी ने लड़की की दौलत को देख करके अगर रिश्ता किया तो हजरत अली कहते हैं उसकी जिंदगी में मुहताजी के दिन जरूर आएंगे। एक वक्त आएगा कि वो मुहताज बनेगा। इसलिए रिश्ता नेक करो। लड़कियां जब नेक होती हैं तो शौहर की जिंदगी में बहारें होती हैं। इसीलिए हदीस पाक में हुजूर से पूछा गया अय्युल मरअति खैरुन, अल्लाह के रसूल कौन औरत बेहतर है, सबसे अच्छी औरत कौन है। तो सरकार फरमाते इदा नज़रा इलैहा, जब उसका मर्द उसको देखे, फसरत हो, तो औरत अपने मर्द को खुश कर दे। देखे और देखते ही खंड मर्द खुश हो जाए। लेकिन आज कैसरगंज के पास सराय काजी है, गया तकरीर करने तो एक कासिम भाई खड़े हो गए, कहीं मौलाना साहब मेहरबान समझा दो, उन्हें फांसी लगाए ले। हम कहें काहे, कहीं दिन भर मेहनत करो, शाम के आओ तो उल्टे चाल लठी सुनाओ। सबसे अच्छी औरत वो है कि जब मर्द बाहर से आए और बीवी को देखे तो बीवी इस तरह पेश आए कि शौहर खुश हो जाए। और सहाबा ऐसे करते थे। एक सहाबी थे अबू तलहा रसूलुल्लाह के, उनकी बीवी थी उम्मे सुलैम। एक लड़का था, निमोनिया की बीमारी हो गई। हजरत अबू तलहा सुबह निकले काम के लिए तो देखा लड़के की सांस उखड़ रही थी। खड़े होकर सोचने लगे कि मैं जा रहा हूँ मजदूरी करने, बच्चे की हालत इतनी गड़बड़ है,
खुदा जाने क्या हो। खड़े सोचते रहे। फिर गरीबी ज्यादा थी, गरीबी की वजह से अबू तलहा काम करने चले गए। अबू तलहा मजदूरी करने गए। इधर अल्लाह की मर्जी की उम्मे सुलैम के बच्चा का इंतकाल हो गया। बच्चा का इंतकाल हुआ। अब उम्मे सुलैम सोचती हैं कि मेरे शौहर अबू तलहा काम करने गए हैं। जिंदगी का सहारा एक बच्चा था, उसे भी अल्लाह ने आज उठा लिया। शाम को आएंगे, मेरे बच्चे की लाश देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। उम्मे सुलैम सोचने लगी कैसे करूं कि अपने शौहर को सुकून दे दूं। बच्चे की लाश घर में है और शौहर को सुकून देने के लिए सोच रही हैं। फिर सोचा और उसके बाद अपने बच्चे की लाश को घर के कोने में लिटा दिया, ऊपर से चादर डाल दिया, खाना बनाया, नहाया, कपड़ा बदला। रवायतों में है यहाँ तक कि उम्मे सुलैम ने बनाव संवार भी किया। इस तरह बन संवर गए जैसे शादी का मौका हो। अबू तलहा शाम को लौटे। जैसे दरवाजे पर पहुंचे पूछते हैं कैफल गुलाम, उम्मे सुलैम बच्चा कैसा, बच्चे की हालत सुनाओ, बच्चा कैसा है। तो उम्मे सुलैम ने लाश की तरफ इशारा किया, कहा हदा नफ्सुहु, उसकी सांस रुक गई। हदा नफ्सुहु, बच्चे की सांस ठहर गई। अबू तलहा समझे कि सांस उखड़ उखड़ के चलती थी, बच्चे की सांस रुक गई है, इसका मतलब बच्चा ठीक हो गया। इसलिए कि उम्मे सुलैम सजी हुई थी, इस तरह बनी समरी थी जैसे शादी का मौका हो। तो अबू तलहा बहुत खुश हो गए कि मेरा बच्चा ठीक हो गया। उम्मे सुलैम ने खाना दिया, अबू तलहा ने खाना खाया, फिर बिस्तर बिछाया। अबू तलहा और उम्मे सुलैम ने आराम किया। घर में लाश रखी हुई इकलौते बेटे की, आराम किया। रवायतों में है यहाँ तक कि मियाँ बीवी ने सोहबत भी कर ली। और जब सोहबत से फारिग हुए अबू तलहा, तब उम्मे सुलैम उठ के बैठती हैं। कहते हैं मेरे प्यारे शौहर अबू तलहा, एक मसला बताओ। कहा क्या? कहा अगर कोई आदमी अपनी कोई चीज अमानत के तौर पर आपके पास रख दे, फिर वो मांगे तो आप देंगे कि नहीं देंगे? कहा बिल्कुल दे दूंगा। कहा कोई तकलीफ? कहा अमानत को देने में कौन तकलीफ, जिसकी अमानत है उसको वापस करने में कौन तकलीफ। तब उम्मे सुलैम कहते हैं मेरे शौहर अबू तलहा, अगर यही मसला है कि अमानत को देने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए तो सुन लो, अल्लाह ने जो हमें तुम्हें एक औलाद दी थी, वो औलाद भी खुदा की अमानत थी। आज अल्लाह ने अपनी अमानत वापस ले ली है। बच्चे का इंतकाल हो गया, लाश कोने में रखी है। अबू तलहा जो सुने, चारपाई से कूदे, लाश के पास आए, चादर हटाई, अगलौते बेटे की पेशानी को चूमा और रोने लगे। कहा हाय उम्मे सुलैम, तुमने गजब कर दिया, हाय अफसोस, मेरे अगलौते बेटे की लाश घर में रखी रही, मैंने खाना भी खा लिया, मैंने आराम भी कर लिया, सोहबत भी कर ली। हाय उम्मे सुलैम, तुमने गजब किया, मुझे बताया तक नहीं। तब उम्मे सुलैम रोई। कहते हैं मेरे शौहर अबू तलहा, खुदा जानता है कि मेरे ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटा है। एक बेटा था, जिंदगी का सहारा था, आज वो दुनिया से चल बसा। मेरे दिल में कितना गम है खुदा ही जानता है, लेकिन ये सब कुछ मैंने सिर्फ इसलिए किया कि तुम बाहर से आए थे, थके मांदे थे। अगर लाश बता देती तो तुम न खाते न आराम करते, तुम्हारा चैन सुकून चला जाता। सिर्फ तुम्हें सुकून देने के लिए मैंने अपने दिल पे पत्थर रख दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रफीक आलम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अबू तलहा रोते रहे। सुबह हुई, मस्जिद नबवी से जब अज़ान हुई तो अबू तलहा नमाज पढ़ने गए और नमाज फजर के बाद रसूलुल्लाह से रो रो के सब बताने लगे कि अल्लाह के रसूल, मेरे घर में अकलौते बेटे की लाश रखी रही मेरी, और मेरी बीवी ने बताया नहीं, मैंने खाना भी खाया, आराम भी किया, सोहबत भी कर ली।
तो हुजूर फरमाते हैं, ऐ अबू तलहा सुनो, तुम्हारी बीवी ने जो सब्र किया, औलाद दुनिया से गई, सब्र किया और तुमको सुकून पहुंचाया, तो सुनो आज रात में तुम दोनों ने जो सोहबत किया, अल्लाह ताला ने नुत्फा ठहरा दिया है। चंद ही दिनों में अल्लाह ताला तुमको उससे बेहतर औलाद अता फरमाएगा। और चंद ही दिन गुजरे कि अल्लाह ने उम्मे सुलैम की गोद को हरी भरी फरमा दिया। पता चला कि सबसे अच्छी औरत वही है जो शौहर को सुकून देने की कोशिश करे। लेकिन आज हालात गड़बड़ है। आज थोड़ी थोड़ी सी बात पर मियाँ बीवी में झगड़ा, बात में झगड़ा। एक जगह मियाँ बीवी के झगड़ा हुआ तो मर्दवा हारेगा। आज मर्द हारत है, वही नहीं हारत है। मर्द हारेगा तो हार का बेचारा तो दुआ मांगेला कि या अल्लाह हम झूठे हुए तो हमका उठा लो, या अल्लाह या झूठी हुई तो इका उठा लो, या अल्लाह हम झूठे हुए तो हमका उठा लो, या झूठी हुई तो इका उठा लो। बहुरतियों पहुँच फैलाई कहीं, या अल्लाह यू झूठा है तो इका उठा लो, और या अल्लाह हम झूठी हुए तो हमका बेवा बनाए दो, या अल्लाह ये झूठा है तो इका उठा लो, हम झूठी हुए तो हमका बेवा बनाए दो। अरे औरत बेवा कब बना था? जब मर्द मरा था तभी तो लौट पोट मरे वहा है, ये चौधरीन बनी बैठी रहा। आजकल की औरतें इस तरह हैं। क्यों? इसलिए कि इन्होंने पढ़ा नहीं कि शौहर का दर्जा कितना बड़ा है। हदीस पाक में अय्युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई, व ज़ौजुहा अन्हा राज़िन, और उसका शौहर उससे राजी रहा, फदखलतिल जन्ना, तो सरकार फरमाते वो औरत जन्नत में जाएगी। जिसका शौहर जिससे खुश, वो औरत जन्नती है। इसीलिए निकाह बहुत इबादत बताई गई। हदीस पाक में हुजूर फरमाते मन तज़व्वजा, जिसने शादी कर लिया, फ़क़द इस्तकमल निस्फ़त दीन, तो उसने आधा दीन मुकम्मल कर लिया। जिसने शादी किया उसने आधा दीन मुकम्मल कर लिया। आधा दीन शादी करने से है। क्यों? इसलिए कि शादी का फायदा बहुत बड़ा है। इसीलिए हुजूर ने नौजवानों से फरमाया था, या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बाता फलयतज़व्वज, ऐ नौजवानों तुम में जो शादी की ताकत रखता हो शादी कर ले। क्यों? शादी का फायदा सरकार फरमाते हैं, फ़इन्नहु यग़ुद्दु लिलबसरी, इसलिए कि निकाह ये निगाहों को झुका देता है। निकाह से नौजवान की आंखें झुक जाती हैं। झुकने का मतलब कि जब निकाह हो जाता, बीवी घर में होती है, तो वो नौजवान किसी की माँ बहन बेटी पर गलत निगाह नहीं उठाता। सबसे पहला फायदा ये कि निकाह से इंसान ज़िना से बच जाता है। इसीलिए हजरत उमर कहा करते थे कि लोगों औरतों का एहसान मानो कि इन औरतों की वजह से हमारी तुम्हारी निगाहें ज़िना से बचती हैं, ज़िना से हमारी हिफाजत हो जाती है। तो पहला फायदा निकाह का ज़िना से बचना है और निगाहों का बचना। और दूसरा फायदा है वयहसनु लिल फर्जी, और निकाह वो है जो इन शर्मगाह की हिफाजत भी करता है। इसीलिए निकाह को आधा दीन बताया गया। इसलिए खुशनसीब हैं वो लोग जो निकाह करते और निकाह के बाद हलाल रोजी कमा के अपनी बीवी बच्चों को खिलाते। लेकिन सुनो, मिशकात शरीफ की हदीस है, अन अबी सईदिन अल खुदरी क़ाल खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल मुसल्ला, कि हुजूर ईदगाह निकले, ईद की नमाज पढ़ाने के लिए सरकार निकले। और हुजूर के ज़माने में ईदगाह में मर्द भी जाते थे नमाज पढ़ने, औरतें भी जाती थी। औरत मर्द सब ईदगाह में नमाज पढ़ते थे सरकार के ज़माने में। तो सरकार औरतों के मजमे में पहुंचे, फरमाया या माशर शबाब, या माशर निसा, ऐ औरतों तसद्दक़ना, ऐ औरतों तुम सब सदका किया करो, ऐ औरतों सदका दिया करो। इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सरा अहलिन नारी, इसलिए कि मैंने तुम लोगों की तादाद जहन्नम में ज्यादा देखी है।
अल्लाह। मेराज की रात में सरकार ने मुआयना फरमाया तो जहन्नम में मर्द कम औरतें ज्यादा। सरकार फरमाते तुम्हारी तादाद जहन्नम में ज्यादा, तुम सब सदका करो ताकि तुम्हारे गुनाह माफ हो जाए। औरतों ने कहा क्यों? कुलना व बिमा या रसूल अल्लाह। औरतों ने कहा ऐसा क्यों कि जहन्नम में मर्द कम औरतें क्यों ज्यादा हैं? तो सरकार ने 2 वजह बताई थी, 3 वजह। पहली वजह सरकार ने फरमाई थी तकफुरुनल अशीरा। पहली वजह यह है कि तुम लोग शौहरों की नाशुक्री करती हो, शौहरों की नाफरमानी करती हो। शौहरों की नाफरमानी की वजह से तुम जहन्नम में जाओगे। पता चला कि जो औरत अपने शौहर का शुक्रगुजार बने, जो औरत अपने शौहर की फर्मा बरदारी करे उसका ठिकाना जन्नत है, और जो शौहर की नाफरमानी करे, शौहर की नाशुक्री करे, नबी फरमाते हैं उसका ठिकाना जहन्नम है। तो औरतें जहन्नम में जाएंगी नाशुक्री की वजह से। जैसे आज भी जिंदगी भर जौन कहें तौन ले आओ, सब पूरी आओ। अगर यको मर्तबा कहूँ फेल होगी तो कहिए तुम जिंदगी भर हमका चलाए, तुम कहूँ हमारे को बात मानो, तुम जिंदगी भर हम का डाहे, पूरी जिंदगी की खिदमत पर पानी डाल देती। जैसे हमारे यहाँ गांव में यहाँ एक साहब है जो मुसलमान है लेकिन नमाज पढ़े कभू नहीं गए। उनका ईद बकरीदों में नहीं देखा, आजो नहीं देखा, बुढ़ाई गए, लेकिन उनके टोपी सर से नहीं उतरे थे। टोपी लगाए रही हैं, सोई हैं तब टोपी लगाए रहे हैं, अल्लाह जाने काहे लगाए रहा था। तो ईद बकरीद भी नहीं पढ़ा था तो गांव वाले उनके नाम रख दिए पंडित। है मुसलमान लेकिन उनका पंडित पंडित कहा था। तो जब उनका पंडित तो मेहरुआ का पंडित है। आजकल मेहरुआ मर्द से लकब पावत है, तनको पढ़े न हो, डॉक्टर के साथ बिहाव हो जाए तो फौरन डॉक्टर है, चाहे जक्को गोली का नाम न जाना था लेकिन डॉक्टर है। ऐसे हाफिज जी के निकाह में आएगी तो हफजैन, चाहे हम तो याद ना हो, और हफजैन गांव भर पकाए लगे हैं, हफजैन हफजैन बोलो। ऐसे प्रधान बेचारा दर दर भीख मांगत है, वोट मांगत है, दुरियावा जाए, भगावा जाए, तब वो वोट पावत है तो प्रधान बना। तो जहाँ प्रधान बना वो डिग्री पाएगी प्रधान इनके फट से। ऐसे औरतों को लक़ब शौहरों से मिलता है। तो उनका पंडित कहे लगे तो औरत के पंडित है। एक दिन छोटी मछली भी खाए तो पंडित लिहिन आधा किलो। पंडितैन जब बनाइन तो कहीं ना खाए लो। जब पंडित खाना खाए बैठे और पंडितैन प्लेट में दिहिन और पंडित जब पहला लुकमा मुँह में रखिन तो कहा था ये करुआत का है रे, का साफ नहीं किया रहे का, ये मछलियाँ करुआत है। तो पंडितैन कहा था तू है जू जरना, तू सब दिन हमार जू जा रहे, सब दिन लेकिन लगाए, कहीं ना ही करुआत है रे। तो पंडितैन अपने बिटियावा से कहें बिटियावा तो नहीं तू ही खा रहे। जब बिटियावो खैस तो कहिस हाँ अम्मा करुआत है। तो पंडित कहा थे अरे इतनी निमकौरी तेलवा रखे रहा है वह तो नहीं डाल दिए रे मछलिया में। जब पंडितैन शीशी देखिन तो कड़वक तेल शीशी भरी और निमकौरी तेल वाली शीशीवा खाली हुई। तब पंडितैन अपन खोपड़ी पीटिन कहीं हाय हम जान नहीं पावा निमकौरी तेलवा छोड़ दी। अब बताओ डारे बैठी निमकौरी तेल और मर्द कहा था करुआत है तो कहा थे तू है जू जरना। इसीलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया अय औरतों सदका करो इसलिए कि तुम्हारी तादाद जहन्नम में ज्यादा देखी है। आगे फरमाते व तकस्तुरुनल लाना, और दूसरी कमी ये है कि तुम बद्दुआएं ज्यादा करती हो, बद्दुआ करती हो, बद्दुआ की वजह से तुम जहन्नम में जाओगी। ऐ मेरे भाई तुम भी बद्दुआ न मांगो, अपने दुश्मन के लिए भी बद्दुआ न किया करो, न अपनी औलाद के लिए करो। जिस नबी का आपने कलमा पढ़ा है उस नबी ने कितनी मुसीबतें उठाई। मक्का से 70 किलोमीटर ताइफ है, ताइफ मेरे नबी तबलीग करने के लिए गए। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम सुनाया कि अल्लाह के अलावा इबादत के लायक कोई नहीं है, तो ताइफ के लोगों ने पत्थर चलाना शुरू किया। इतने पत्थर मारे हत्ता तशक्कत कदमा, यहाँ तक कि सरकार के दोनों पैर जख्मी हो गए। रवायतों में है कि सरकार के दोनों जूते खून से भर गए।
तो जो लोग दो एक लोग मक्का से साथ में गए थे, उन लोगों ने कहा उदउ अलल मुशरिकीन, ऐ नबी इन काफिरों के लिए बद्दुआ कर दो, बद्दुआ कर दो, ताइफ वालों के लिए हिलाक हो जाए, इतने पत्थर मार रहे हैं। लेकिन मेरे नबी ये रहमत ने बद्दुआ के लिए हाथ नहीं उठाया। मेरे नबी के हाथ उठे ताइफ के अंदर तो दुआ के लिए हाथ उठे, दुआ मांगी थी अल्लाहुम्मा इहदी कौमी, अल्लाह मेरी कौम को तू हिदायत दे दे। हिदायत की दुआ मांगी थी, हिलाकत की दुआ नहीं मांगी थी। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। इसलिए मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, ऐ मेरी माँ बहनों तुम्हारी बख्शिश तुम्हारे शौहर की खुशी में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया था कि अगर अल्लाह के अलावा किसी के लिए सजदा करना जायज़ होता तो मैं औरतों को हुक्म दे देता कि सुबह शाम अपने शौहरों का सजदा करें। एक सहाबिया नबी की बारगाह में गई, कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे शौहर के बदन में फोड़ा है और वो फोड़ा बदबू करता है, नाक नहीं दी जाती। तो अल्लाह के रसूल क्या मेरे लिए इजाज़त है इस्लाम में कि जिस घर में मेरा शौहर लेटे उस घर के अलावा दूसरे घर में मैं लेट जाऊं? जिस घर में मेरा शौहर रहता है नाक नहीं दी जाती, इतना उसका फोड़ा बदबू करता है, तो क्या दूसरे घर में रहने की इजाज़त है इस्लाम में? सरकार ने फरमाया कि तुम मुझसे इजाज़त लेने आई हो दूसरे घर में, जाओ अपने शौहर के फोड़े को तुम अपनी जबान से चाटो और उस वक्त तक चाटाओ जब तक कि तुम्हारे शौहर का फोड़ा ठीक न हो जाए। तुम अलग रहने के लिए सोचती हो, अगर जायज होता औरतों को गैर खुदा का सजदा करना तो मैं हुक्म दे देता कि अपने शौहरों को सजदा करना। पता चला कि एक औरत का निकाह होने के बाद सबसे बड़ा दर्जा उस पर है अगर तो उसके शौहर का है। इसीलिए कुरान ने मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा अनोखा बताया। अल्लाह कुरान में फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी लिबास हैं, व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, और मर्दो तुम अपनी औरतों के लिबास हो। बीवी शौहर का लिबास और शौहर बीवी का लिबास। अल्लाह ने फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम अंतुम लिबासुल लहुन्ना, वो तुम्हारे लिबास हैं तुम उनके लिबास हो। और लिबास का काम क्या है बताओ? लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। आज ये हम और आप कपड़ा पहने बैठे तो हमारी आपकी इज्जत छुपी हुई कि नहीं छुपी हुई? बोलो। अल्लाह ने लिबास बताया, इसका मतलब है कि बीवी से कोई कमी हो जाए तो शौहर कहीं बयान न करे, और शौहर से कोई कमी हो जाए तो बीवी कहीं बयान न करे। गोया कि दोनों एक दूसरे की लिबास है। लेकिन आज औरतें आई हैं और उसके बाद जब नैहर गई हैं तो एक से एक ऐब हुआ लगी हैं। उसमें ये है सास हमारी ऐसी है, ससुर हमारा ऐसा है, नंद हमारी ऐसी है, फलान ढमाक। ऐ मेरी माँ बहनों, मेरी बच्चियों, कुरान ने तुम्हें लिबास बताया है और लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। कुछ भी मुसीबत हो, कुछ भी परेशानी हो, लेकिन अपने माँ बाप के सामने जाहिर न करो, सब्र करो। अल्लाह ताला उसी सब्र पे खुश होगा और तुम्हें खुशियों की जिंदगी नसीब कर देगा। बेशक जिंदाबाद। लिबास है एक दूसरे के, और लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। लेकिन आज बहुत से लोग लिबास पहनत हैं फिर भी उनकी इज्जत छुपती नहीं है। बताओ, पैंट पहनी है तो इतनी चुस्त कि घूम जाए पीछे देखो तो दुकान तो हिस्से में बटी नजर आवत। ऐसे हमारी माँ बहनें लिबास ऐसा पहनेंगी, बहुत सी कहना नहीं चाहिए, आप लोग कहोगे मौलवी मौलाना यही देखते हैं का, लेकिन हम लोग भी इंसान हैं, फरिश्ते नहीं हैं। इसी दुनिया में इसी जमीन पे हम लोग भी घूमा करते हैं।
बहुत सी हमारी माँ बहनें नकाब पहन के चलेंगी तो नकाब को रस्सी से कमर में बांधती हैं, पट्टी लगाती हैं। ये मेर बांध के चली है कि लागत है सुल्ताना डाकू है, डाका मारे जाते हैं, कमर बांधे। इतनी बेहयाई महसूस होती है, इतना गुस्सा लगता है ऐसी औरतों पर कि नकाब पहनने से क्या फायदा हुआ। तुम कमर में पट्टी बांधती हो, तुम्हारे जिस्म का हिस्सा नजर आता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले फरमाया था, अन अबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाया अल्लाह के रसूल ने एक जमाना ऐसा आएगा कि कासियातुन लिबास पहने होंगी, आरियातुन नंगी होंगी, मुमीलातुन अपना दिल दूसरे को दे बैठेंगे, माइलात और दूसरे का दिल खुद ले बैठेंगे। जो मेरे नबी ने 1400 साल पहले कहा था, आज वो मामला हूबहू हो रहा है। आज हमारी माँ बहनें ऐसा लिबास पहनती हैं कि लिबास पहनने के बावजूद भी नंगी नजर आती हैं। ऐसा लिबास पहनो मेरी माँ बहनों कि तुम्हारे जिस्म का कोई हिस्सा जाहिर न हो सके। हया इस्लाम में बहुत बड़ी इबादत है, शर्मो हया। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा रदी अल्लाह अन्हु एक दिन बैठे थे और लड़के गेंद खेल रहे थे। गेंद उचका और इमाम अबू हनीफा के पास आ गया। अब सब लड़के डराए कि अरे हजरत के पास कौन जाएगा गेंद उठाने। लेकिन एक लड़का उमा हीरो टाइप के रहा है, वो कहे हम लेके आते हैं, तुम लोग डरो तो हम जाते हैं। आया, इमाम आदम के सामने से गेंद उठाया और चला। इमाम आदम ने फरमाया ये लड़का हलाली नहीं है, ये लड़का हलाली नहीं है। लोगों ने कहा अरे आपने कैसे कह दिया हलाली, मतलब यह है कि इसके नसब का आपने इनकार कर दिया। जब उसकी माँ को बुलाया इमाम आदम ने शहादत के लिए, जब लोग नाराज होने लगे, इमाम आदम ने उसकी माँ को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया अल्लाह को हाजिर जान के बताया लड़का इसके ये अपने बाप का है या ये अपने बाप का नहीं किसी और का है। इमाम आदम से उसकी माँ डरी और उसने सही सही बता दिया, ऐ मुसलमानों के इमाम, आप कहते हो खुदा का डर पैदा हुआ, हकीकत में अपने बाप का नहीं है, फला से मुझसे ज़िना हो गया था, ये लड़का फला का है। तो लोगों ने इमाम आदम से पूछा कि आपको कैसे मालूम हो गया जो आपने कह दिया। तो कहा इसके अंदर हया नहीं थी। अल्लाह, हया नहीं, अगर शर्मो हया होती तो सब बच्चे नहीं आए, गेंद उठाने आया तो गेंद उठाने आया चला। इसका मतलब जब इसके अंदर हया नहीं है तो हया नहीं है तो हम समझ गए कि हलाली नहीं है। तो पता चला कि हया इस्लाम के मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं अल हया व शोबतुम मिनल ईमान, हया ये ईमान का बहुत बड़ा हिस्सा है। लिहाजा मेरी माँ बहनों, शादी ब्याह के मौके पर इस तरह लिबास न पहनो जिससे नंगापन नजर आए, इसलिए कि इस्लाम ने तुम्हें बहुत इज्जत दी है, बहुत इज्जत दी है। बनाओ संवार करो तो घर में, कुरान फरमाता ला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, औरतें हरगिज़ हरगिज़ अपना बनाओ संवार जाहिर न करें, इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर के सामने, शौहर के सामने बन संवर के रहे ताकि शौहर का दिल खुश रहे। शौहर के सामने, लेकिन आज घरे रही है तो न बनी है संवरिया न नहाई है, तो कह जाइए मदरसा में कहे मौलाना साहब तेने कुछ बनाए तो पूछो कहा बात, कहीं हमरे मर्दवा के तो हमरे लाग आखिर नहीं उठा थे। अब बताओ जब महीना नहाई हो ना तो निगाह उठी। इंसान की फितरत में सफाई दाखिल है, हमारी तुम्हारी फितरत में सफाई दाखिल है। देखो किसी के यहाँ मेहमान जाओ बन के और उसके घर का कोई छोटा बच्चा अगर निकले साफ सुथरा कपड़ा पहन के, साफ सुथरा हो, तो मेहमान थोड़ी देर के लिए उस बच्चे को गोद में उठा लेता, बोलो चुम्मा लेता, गोदी में बिठाता। और अगर कोई ईमेल लड़का घर से निकले जी के बुल्लू बुल्लू नाके निकलत हुआ तो बताओ कोई मेहमान का चुम्मा ली है? इंसान की फितरत में मोहब्बत सफाई दाखिल है, पाकी दाखिल है। इसलिए मेरी माँ बहनों, घर में बंद संवर के रहो, साफ सुथरा रहो, ताकि तुम्हारा शौहर बाहर से आए देखे और उसका दिल बाग बाग हो जाए।
कुरान पर अमल करो ताकि हमें तुम में तलाक की नौबत ना आए। आज तलाक की नौबत क्यों आती है? शादी में यह जही बन संवर के, मेलम जही बन संवर के तो दूसरे से मुस्कियाक बतियाई है। जहाँ मुस्कियाक बतियाने मर्दवा देखिस वही दिन से लतियावे शुरू करत। किसे हंसत रहे रे तू, किसे मुस्कियानी रहे? बताओ, वही दिन से मियाँ बीवी में नफरत शुरू हो गई। ये नफरत क्यों आई? तुमने कुरान के उसूल को छोड़ा। कुरान पर अमल करती तो आज ये मुसीबत तलाक की ना आती। लिहाजा लोगों, निकाह करो, लड़का का निकाह करो, लड़की की निकाह करो। निकाह करना आधा दीन है। आधा दीन अल्लाह ताला निकाह से मुकम्मल फरमा देता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर आगे हुजूर फरमाते हैं फलियत्तकिल्लाह फी निस्फिद्दीन, कि आधा दीन तो निकाह से हासिल कर लिया और आधे दीन के बारे में चाहिए कि अल्लाह से डरे। फलियत्तकिल्लाह फी निस्फिद्दीन, चाहिए कि अल्लाह से वो डरे आधे दीन के बारे में। अब आधा दीन क्या रह गया? इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि इंसान का जो मैदा है, मैदा, वो मैदा शैतान का अड्डा है, वहाँ शैतान रहता है। जब हराम रोजी बदन में जाती है, मैदा में पहुँचता है तो शैतान खिलखिला के हंसता है, उछलता है। और जब हलाल रोजी पहुँचती मैदा में तो शैतान रो करके वहाँ से भाग लेता है। इसलिए इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि आधा दीन तो ईमान निकाह से हुआ और आधा दीन हलाल रोजी से अपनाओ। हलाल रोजी अगर तुमने खाई तो तुमने अपना आधा दीन मुकम्मल कर लिया। इसलिए रिज़्क़े हलाल खाओ और अपने बच्चों की शादी करो। औरतें मिसल जन्नत के हैं। अभी हजरत फरमा रहे थे कारी मुश्ताक साहब ने कि जन्नत की खेतियां हरी नहीं होती, कुछ कह रहे थे, जिसके घर में बेटियां नहीं होती। बेटियां ये यकीनन जन्नत है। आज हमारे तुम्हारे घरों में रौनक होती है बच्चियों से। बच्चे तो दुश्मन हैं, बच्चियां रहमत है। मैं नहीं कहता, अल्लाह ने फरमाया, कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इन्ना मिन अज़वाजिकुम, बेशक तुम्हारी बीवियां, व औलादिकुम, और तुम्हारे लड़के, अदुव्वल लकुम, ये दोनों तुम्हारे दुश्मन हैं। कुरान ने कह दिया बीवी दुश्मन। कौन बीवी दुश्मन? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तारीख बड़ी लंबी, पूरी बात नहीं बताऊंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को ले गए थे, अपनी बीवी हाजरा को मक्का के जंगल में छोड़ के आए थे। और काफ़ी ज़माना गुजर गया, तब वहाँ पहुँचे तो देखा वहाँ जंगल नहीं है, शहर आबाद है। तफसील बड़ी लंबी है, वो कहना नहीं चाहता। जब शहर देखा तो देखो अपनी बीवी बच्चे को जंगल में छोड़ आए थे। एक ज़माना गुजर गया तो सोचा कि एक ज़माना गुजर गया, जंगल में अपनी बीवी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को छोड़ के आया था, लाओ देखें है कैसे। जब वहाँ मक्का में वहाँ पहुँचे तो देखा बहुत आलीशान शहर बसा हुआ है। लोगों से पूछा कि इस्माइल का घर कहाँ है? लोगों ने बताया वो घर है। जब इस्माइल के दरवाजे पर पहुँचे, घोड़े पे थे, जब वहाँ पहुँचे दस्तक दिया तो इस्माइल थे नहीं, इस्माइल की बीवी निकली, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पतोह निकली। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस्माइल कहाँ हैं? कहा वो तो शिकार के लिए गए हैं। आप कौन? कहा मैं उनका बाप इब्राहीम हूँ, उन देखने के लिए आया था। एक जमाना गुजर गया था, मैं बचपन में दूध पीता बच्चा छोड़ के यहाँ गया था, आज मोहब्बत लगी थी तो देखने आया था। इस्माइल कहाँ है? कहा जंगल शिकार करने गए हैं। लेकिन इतना सुना कि बाप हैं, लेकिन ये मुंह से नहीं निकला कि उतरिए उतरिए, आइए घर में अभी आ रहे हैं। कहा वो तो जंगल गए हैं। न बैठने के लिए कहा, न उतरने के लिए कहा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल दुखी हुआ और चल पड़े। कहा मैं जा रहा हूँ, मेरा बेटा इस्माइल आएगा तो उससे एक बात कह देना कि तुम्हारे बाप इब्राहीम आए थे और ये कह के गए हैं कि ये घर की चौखट अच्छी नहीं, इस चौखट को बदल दे।
चले आए कह के। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब शाम को लौटे, बीवी ने बताया कि आज तुम्हारे बाप इब्राहिम आए थे मिलने के लिए। जैसे सुना रोने लगे। अब्बा आए थे? चले गए? कहा वो चले गए। कहा कुछ कह के गए मेरे लिए? कहा एक पैगाम दे के गए हैं, कहा है कि ये घर की चौखट अच्छी नहीं है, इसको बदल दे। इस्माइल अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू भर आए। कहा खुदा की कसम, चौखट से मतलब तू है। इतनी बदनसीब निकली कि मेरे बाप आए, मेरे बाप की तू खिदमत नहीं कर सकी। मेरे बाप को रोकी होती खिदमत करती। मेरे बाप यही बोल के गए कि जन्नत चौखट बदल दे, इसका मतलब तुझको बदलने के लिए कहा है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फौरन अपनी बीवी को तलाक दे दिया। कहा तू घर में नहीं रह सकती, मेरे बाप ने मुझे हुक्म दिया, निकाल दिया। दूसरी शादी की, कुछ जमाना गुजरा, फिर इब्राहिम पैगंबर सोचे कि लाओ अपने बेटे की फिर खैरियत ले ले। एक जमाना गुजरने के बाद इब्राहिम पैगंबर फिर मक्का गए। अब जान गए थे घर, डायरेक्ट वहां पहुंचे, दरवाजा खटखटाया। फिर उस दिन इस्माइल नहीं थे। दरवाजा खटखटाया, अंदर से इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी निकली। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सलाम किया, पूछा कौन? कहा मैं इस्माइल का बाप हूँ। इब्राहिम कहाँ है? कहा अब्बा वो जंगल गए शिकार करने, आप उतरिए, आइए घर में आइए, अभी आएंगे, मुलाकात होगी। उतारा, घर में लेके गई, पैरों को धुला, सफर से गर्दो गुबार था, गर्दो गुबार को साफ किया, खाना खिलाया, खिदमत किया इब्राहिम पैगंबर की। काफी वक्त गुजर गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बेटी मैं चल रहा हूँ मेरे बेटे। तो कहा अब्बू कहाँ जा रहे हो? रुको आएंगे, अभी मुलाकात होगी। कहा नहीं मुझे वक्त हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। मेरा बेटा इस्माइल आएगा तो उससे कह देना कि ये घर की चौखट बड़ी अच्छी है, इस चौखट की हिफाजत करेंगे। शाम को इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, घर में दाखिल हुए। बीवी ने बताया तुम्हारे बाप इब्राहिम पैगंबर आए थे। कहा आए थे? फिर चले गए? कहा कुछ कह के गए? कहा कह के गए कि घर की चौखट अच्छी, इसकी हिफाजत करना। कहा तुमने मेरे बाप की कुछ खिदमत की थी? बताया। इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम मुस्कुराए। कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है। कहते हैं मेरी बीवी चौखट से मुराद तू है, तेरी हिफाजत के लिए मेरे बाप मुझे वसीयत करके गए हैं। पता चला कि वही बीवी घर में रखने के लायक है जो सास ससुर की खिदमत गुजार हो, जिससे शौहर का दिल खुश हो, ससुर का भी दिल खुश हो। और जो इससे शौहर नाराज, ससुर नाराज, माँ नाराज, वो बीवी घर में रखने के लायक नहीं। इसीलिए हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पतोहिया हजरत उमर को तकलीफ दिया करती थी। हजरत उमर ने अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया, कहा बेटा इसको तलाक दे दे, मुझे इससे तकलीफ होती है। लेकिन बीवी का मामला अब्दुल्ला सर झुका लिए, कुछ नहीं बोले। तो हजरत उमर गए, हुजूर से शिकायत की। कहा या रसूल अल्लाह मेरा बेटा अब्दुल्ला है, उसकी बीवी मुझे तकलीफें दिया करती है। मैंने कहा था छोड़ दे, वो नहीं माना, चुप रहा। अल्लाह के रसूल ने अब्दुल्ला को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया अब्दुल्ला ये तुम्हारे बाप उमर हैं, तुम्हारी बीवी इनको तकलीफें पहुंचाती है, तलाक के लिए कहा, तुमने तलाक नहीं दिया। तल्लिक़हा, अब्दुल्ला उसको तलाक दे। नबी करीम ने हुक्म दिया तो अब्दुल्ला ने तलाक दिया अपनी बीवी को। पता चला कि सबसे अच्छी बीवी वही है जो अपने ससुर को खुश रखे, अपनी सास को खुश रखे, अपने घर को खुश रखे। इसलिए कुरान ने बताया बीवी दुश्मन है, दुश्मन वही जो माँ बाप को तकलीफ पहुंचाए। लेकिन आजकल के सास ससुर भी अजीब होते हैं, सास ससुर भी अजीब होते हैं। देखा जाता है सास के यहाँ जैसे पतोहिया आए तो उसे कपड़ा छटवावे शुरू करी है, अपनों कपड़ा छटवई है, मर्दों के छटवई है, घर भर कपड़ा उतार उतार डारे लगे हैं। वही में नंदा उतराए लागत है, उन्होंने उतार उतार जंपड़ बहावे लागत है। कहाँ तक वो कपड़ा धुले बताओ। अब आने वाली बहू अगर घर में सुबह सोए जाए, अपन बिटिया सो जाए तो कोई न जानते, मोहल्ला में कोई न जानी फलाने की बिटिया सोवत है, और पतोहिया की आंख लग जाए तो वह डाइन सास मोहल्ला में घूम घूम का कही हमरे यहाँ भैंसिया के तो आखिर नहीं खुले, हमरे यहाँ